आलस्य एक ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देने में ही भलाई होती है। आलस्य की वजह से नुकसान कैसे हो सकता है, आइए इस गुरु और शिष्य की कहानी से जानते हैं। बहुत पहले की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत सम्मान करता था और गुरु भी उस शिष्य से बहुत गहरा लगाव था। लेकिन वह शिष्य स्वभाव से बहुत आलसी था। वह अपनी शिक्षा के प्रति बहुत लापरवाह था। वह अक्सर आज के कामों को कल के लिए टाल देता था और किसी भी तरह की जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता था। अपने शिष्य की इस आलसीपने से गुरु बहुत चिंतित हो गए। उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं मेरा शिष्य अपने आलस्य के कारण पूरा जीवन संघर्ष में ना बिताए, क्योंकि गुरु जानते थे कि आलस्य में ही जीवन संघर्ष करने की सारी शक्ति खो देता है। आलसी व्यक्ति बिना कोई कर्म किए फल पाने के बारे में सोचता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले पाता है और यदि ले भी ले तो उस पर अमल नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने आसपास या आसपास के वातावरण का भी पता नहीं चलता। गुरु ने अपने मन में अपने शिष्य के इस सुस्त स्वभाव को खत्म करने के लिए योजना बनाई। एक दिन गुरु ने शिष्य को एक पत्थर दिया और कहा, मैं तुम्हें 2 दिनों के लिए जादुई पत्थर का एक टुकड़ा देने जा रहा हूँ। इस पत्थर से तुम जिस भी वस्तु को स्पर्श करोगे वह सोने में बदल जाएगी। तुम इन 2 दिनों में जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन याद रखना अगले दिन सूर्यास्त के बाद मैं तुमसे ये जादुई पत्थर वापस ले लूंगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बहुत खुश हुआ। वह शिष्य पहले दिन कल्पना करता रहा कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तो उसके जीवन कितना अच्छा होगा, वह कितना खुश होगा। उसके पास इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। उसने योजना बनाई कि जब उसके पास ढेर सारा सोना होगा तब वह एक बहुत ही आलीशान महल बनाएगा, जिसके सामने एक बहुत ही सुंदर बगीचा बनाएगा जिसमें वह हर शाम को घूमेगा। वह अपने लिए बहुत अच्छी चीजें खरीदेगा। उसके कई अंगरक्षक और नौकर होंगे और वो उन सभी को आदेश देगा। ये सब सोचते हुए वह उस रात को सो गया। फिर अगले दिन सुबह जब वह उठा तो उसे अच्छी तरह याद आया कि आज लोहे से सोना बनाने का दूसरा और आखिरी दिन है। उसने अपने मन में पूरे निश्चय के साथ संकल्प लिया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए जादुई पत्थर का लाभ अवश्य उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वह बाजार जाएगा और वहां से लोहे की बड़ी बड़ी वस्तुएं खरीदेगा और उन्हें सोने में बदल देगा। पूरा दिन बीत गया पर वह सोचता रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आऊंगा। ये सोचकर दोपहर हो गई, इसीलिए उसने निश्चय किया कि दोपहर का भोजन करने के बाद वह सामान लेने निकलेगा। लेकिन खाने के बाद उसे आराम करने की आदत थी और उठकर मेहनत करने के बजाय उसने आराम करना उचित समझा, लेकिन सुस्ती से भरा उसका शरीर जल्द ही गहरी नींद में खो गया। जब वह उठा तो सूर्यास्त के करीब था। अब वह तेजी से बाजार की ओर भागा जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे गुरुजी मिले। गुरुजी को आते देख वह समझ गया कि गुरुजी पत्थर लेने आ रहे हैं। जैसे ही गुरुजी उसके सामने पहुंचे वह उनके चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए जादुई पत्थर को अपने पास रखने की याचना करता रहा। गुरुजी 1 दिन का और समय दो, लेकिन गुरुजी नहीं माने और पत्थर ले गए। उसी दिन शिष्य का अमीर बनने का सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन इस घटना से शिष्य को एक बड़ी सीख मिली। उन्हें अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। उसने समझा कि आलस्य उनके जीवन के लिए एक अभिशाप है। उसने उसी दिन प्रण लिया कि अब वह अपने काम से कभी हार नहीं मानेगा और अपने आप को एक मेहनती, सतर्क और एक सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। दोस्तों, काम को टालना एक आदत है और ये आदत हम खुद बनाते हैं। आदत एक धागे की तरह होती है जिसका एक आवरण आसानी से टूट जाता है, लेकिन अगर एक ही धागे को कई बार लपेटा जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी तरह किसी बुरी आदत को शुरुआत में बदलना आसान होता है, लेकिन महीनों या सालों बाद उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो आपको लंबे समय तक प्रयास करना होगा। समय और धैर्य के साथ मनुष्य अपनी आदतों का गुलाम है। हमारी आदतें कितनी शक्तिशाली हैं और वो हमें कैसे नियंत्रित करती हैं। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो लगभग हर व्यक्ति को अपने जीवन में कई बड़े मौके मिलते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग अपने आलस्य और मेहनत ना करने की आदत के कारण उस मौके को गवा देते हैं और फिर जिंदगी भर पछताते रहते हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग अपनी असफलता के लिए अपने आलस्य और काम चोरी को जिम्मेदार ना मानकर अपने माता पिता
स्थिति, आर्थिक स्थिति, भाग्य आदि को दोष देकर अपने आलस्य को छिपाने का प्रयास करते हैं और फिर ऐसे लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हुए बिना किसी सफलता और आध्यात्मिक सुख के इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। आइए थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने काम को क्यों टालते हैं। अगर आप काम को टालने से बचना चाहते हो तो इससे आपको बहुत मदद मिलती है। काम की समय सीमा काम पूरा करने का एक निश्चित समय या एक निश्चित तारीख होती है। मान लीजिए कि आप एक कार्यालय कर्मचारी हो और आपके बॉस ने आपको एक कार्य दिया है जिसे आपको कल तक पूरा करना है, तो आप पूरा दिन आलस्य में ये सोचकर व्यतीत कर सकते हैं कि अभी भी एक दिन पूरा शेष है, लेकिन तब आप रात भर जागकर उसे पूरा कर लेंगे क्योंकि कल आपको प्रोजेक्ट देना है, क्योंकि कल के बाद आपके प्रोजेक्ट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो यहाँ उस काम को टालते हुए भी समय पर पूरा क्यों किया? यहाँ आपके सामने डेडलाइन थी, फिक्स टाइम था जिससे काम पूरा हो गया। काम करने का ये तरीका आप अपने दैनिक जीवन में भी अपना सकते हैं कि अगले 1 घंटे या 1 दिन में मुझे ये काम को पूरा करना है। काम को टालने से बचने का ये बहुत अच्छा तरीका है। दोस्तों, हम क्या करना चाहते हैं और अभी क्या कर रहे हैं, अगर इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है तो हमारे अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है जो हमारे अंदर तनाव और अशांति पैदा कर देती है। आलस्य एक ऐसी चीज है जो इंसान करता तो है लेकिन करने से कभी खुश नहीं होता। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।